नगर निगम हेरिटेज में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने अपने अधिकारों और लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की है। सफाई कर्मचारी नेता जॉनी बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में नगर निगम हेरिटेज की कमिश्नर निधि पटेल और महापौर कुसुम यादव पर समाज विशेष के साथ भेदभाव, भर्ती में पक्षपात, प्रमोशन में अनदेखी और रिटायर कर्मचारियों को पेंशन न देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बेनीवाल का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्रमोशन समय पर नहीं मिलते और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को महीनों से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो सभी सफाई कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगें हैं समय पर और पारदर्शी पदोन्नति, पेंशन का नियमित भुगतान, बिना भेदभाव के भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक स्तर पर संवाद की व्यवस्था। फिलहाल नगर निगम हेरिटेज प्रशासन की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन इन कर्मचारियों। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम हेरिटेज के हेड ऑफिस में, जहां लगातार निगम में कहीं ना कहीं जो आरोप से लगे रहते हैं, चाहे कर्मचारी हों, चाहे स्थानीय लोग हों, चाहे कई तरह के ऐसे आरोप निगम पर लगते रहते हैं। अभी हमारे साथ कुछ ये सफाई कर्मचारी हैं, जो सब इंस्पेक्टर भी हैं ग्राउंड पे और जो सारा इंचार्ज हैं, ये सभी लोग हैं, पर इनके कुछ मुद्दे लेके ये आज मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। इनका मुद्दा है कि पहले तो जो रिटायरमेंट लोग हो जाते हैं, उनकी जो तनख्वाह और जो पेंशन आती है वो लगातार साल, 2 साल, 6 महीने के अंदर मिलती है और उसमें भी धक्के खाने पड़ते हैं। और ऐसे कई मुद्दे हैं इनके पास जिनसे बात करेंगे उन्हीं से। क्या नाम है साहब आपका? सर, मेरा नाम जॉनी बेनीवाल है और मैं नगर निगम में वार्ड नंबर 56 में एसआई की पोस्ट पे हूँ। मेरा एक बड़ा समाज को देखकर, समाज की चिंता कर मैं बड़ा परेशान हुआ। लोग रिटायर हो गए, रिटायर 6 महीने, साल 2-2 साल हो जाती है, उनका न तो पैसा मिलता है, तो उनका घर का खर्चा कैसे चलाएगा? ये जो बिल बनाते हैं वो कहते हैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ऐसे करके वो महीने 2 महीने में तो बिल बनाते हैं। फिर महीने बनाने के बाद में ना तो उनको बिल बताते हैं कि क्या भुगतान है, और जो हमारा जीपीएफ का पैसा कटता है वो कहाँ, कौन सी जगह जमा हो रहा है, उसके बारे में भी हमें किसी कर्मचारी को पता नहीं। तो वो पैसा कहाँ है, हमें भी तो पता लगे कितना पैसा जमा हो गया हमारा। हर महीने पैसा कट रहा है लेकिन कोई पता नहीं। दूसरी बात ये थी, अब वो जो कर्मचारी जो रिटायर हो गए, जो बुजुर्ग हो गए, उनसे चला फिरा नहीं जा रहा है, वो उनको पेंशन भी नहीं मिल रही, उनका जो भुगतान है ग्रेजुएटी या जीपीएफ का, वो कोई भुगतान नहीं हो रहा है। हम प्रशासक से ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी बुजुर्ग होकर 60 बरस पूरे करके वो अपना समय काल पूरा करके उतरते हैं, तो साल, 2 साल, 3 साल में उनका भुगतान होता है। जब तक वो भूखे प्यासे मर के किसी से 10%, 20% कर्जा लेकर वो अपना खर्चा चलाते हैं, जब उनको वो पैसा मिलता है तो वो कर्जे वाले पूरा पैसा ले लेते हैं। तो इतना बुरा हो रहा है। दूसरा, हमारे नगर निगम में एसआई सीएसआई के अध्यक्ष भी बनना चाहिए। जैसे पहले हमारे नंद किशोर जी डंडोरिया एसआई सीएसआई के अध्यक्ष बने थे, वैसे एक बार और अध्यक्ष बने तो हमारी सुनाई हो। लगातार नंदकिशोर डंडोरिया भी इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, आपके चुनावों पर रोक लगी हुई है निगम से, और सफाई कर्मचारियों में अलग ही 2 गुट बने हुए हैं, एक विरोध में है, एक पक्ष में है। सर, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि समाज में बोलना भी नहीं जानते। मैं उनको समझाता हूँ, उसमें ये इस तरीके से बातें करते हैं कि ये अन्य समाज, ये वाल्मीकि समाज, अरे सब कर्मचारी है, उसमें समाजवादी नहीं कहना जाएगा। मैंने सीओ साहब निधि पटेल से बात की कि मैडम 1500 कर्मचारी आप ऑफिसों में लगा रखे हो, तो निधि मैडम सीओ साहब मुझे बोलती है कि ऑफिसों में गंदगी नहीं फैलती है, मगर रोड पे जो पशु मरते हैं, बिल्ली मरती है, कुत्ता मरता है, सीवर जाम होते हैं, वो क्या ऑफिसों में जाम होते हैं? तो क्या काम नहीं होता? 1500 कर्मचारी अगर रोड पे उतरे, रोड की सफाई करे तो महानगर कहलाए जयपुर सड़ रहा है और इतना गंदा माहौल कर रखा है कि जो सफाई कर्मचारियों को अधिकारी बना रहे हैं, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या। अरे वाल्मीकि समाज का हमारे जो जिंदगी भर से इस कूड़े को उठाते हुए हैं और इसी में मर जाएंगे लेकिन उनके रिटायर होने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता है। ऐसी क्या है कमी हमारे में?
हमारे जो लोग हैं सीधे साधे अनपढ़ लोग हैं, और जो आते हैं जिनको 2 साल भी नहीं हुई, 3 साल भी नहीं हुई, मैं परमानेंट भी नहीं है, उनको SI CSI बना रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बना रहे हैं। हमने जो प्रमोशन की लीड मांगी उसमें ये मांगा जो सीनियर टीम है एजुकेशन में उनका प्रमोशन किया, लेकिन उनका नहीं होता है। और हम लोग जब CO साहब के पास जाते हैं या कमिश्नर के पास जाते हैं तो हमें तो बाहर खड़ा कर देते हैं, उनको तो बाहर खड़ा कर देते हैं और हमको कहते हैं मीटिंग हो रही है। अरे क्या हम कर्मचारी साथी नहीं है? हम क्या स्टाफ के नहीं है? अदर लोगों को तो मीटिंग है, हमारा नाम आते हैं, हम लोग जाते हैं ना, जब ऐसे कहते हैं मीटिंग हो रही है। ये देख सकते हैं जो आरोप हैं वो शायद जायज भी हैं, क्योंकि सफाई जो व्यवस्था है जयपुर शहर को खूबसूरत बनाने की वो इन्हीं के जिम्मे है। और इनका एक आरोप भी है कि जो अदर कास्ट से आते हैं उनको तो प्रमोशन दिए जाते हैं, पर जो वाल्मीकि समाज है कहीं ना कहीं उनको उस चीज से वंचित रखा जाता है। अभी कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है? महेश राजावत। क्या लग रहा है कि आप लोगों में समाज में ही फूट नहीं लग रही? इस आप समाज के अंदर देखो, ये तो हर समाज में ही है, फूट भ्रष्टाचार चलती रहती है। बाकी हम सब एक हैं, सफाई कर्मचारी भी एक है। पर ये जो लोग हैं ना, जो दूसरे बैठे जो ऑफिसों में बैठे हैं, अगर उनको निकाल लेना ये बाबू लोग जो बना दिए बाबू, अब एक हमारे जो अनिल जी लगे हुए थे पहले, उनको हटा दिए, दूसरों को उनको फिट कर दिए। अरे सबको निकालो नहीं, इनको लगाओ सफाई के लिए, हम भी तो करते हैं सफाई। अगर ये वाल्मीकि समाज नहीं हो ना सफाई के लिए, तो मैं कह रहा हूँ जयपुर शहर के अंदर है ना, मच्छर कीड़े तिल मिलाए बीमार हो जाए, महामारी हो जाए। जो ये हुआ था ना अभी कोरोना, इससे भी खतरनाक बीमारी हो जाए अगर ये वाल्मीकि समाज के लोग नहीं हो तो। लैंड खोलना ये जानते हैं गटर की, भाई कहाँ से रुकी हुई है कहाँ से नहीं है। ये बिना फालतू ही बने हुए, इनको आता ही नहीं है कुछ भी। कोई बता दो हमें। आज बारिश के अंदर अभी पूरी 3-4 दिन बारिश हुई थी, सिर्फ नगर निगम के अंदर वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे थे, बाकी कोई भी अन्य समाज के नहीं थे। ये देख सकते हैं नगर निगम के ये सफाई कर्मचारी हैं जो जयपुर के चारों तरफ एक तरफ जो सफाई की व्यवस्था जो संभालते हैं, चाहे गटर की सिविल लाइन हो उसमें उतरने का काम हो, चाहे किसी भी व्यवस्था को संभालने का काम हो, क्योंकि लगातार इनके द्वारा ही वो काम किया जाता है। इनका आरोप सीधा है कि जिनको हमारे ऊपर अधिकारी बना के बिठाया गया है तो वो हमारे समाज का क्यों नहीं है। अगर समाज का नहीं है तो उनसे ये कहा जाए कि वो काम ग्राउंड पे आके करें, जैसे हम नालियां खोलते हैं या गटर साफ करते हैं तो वो काम आप भी करो। समाज को लेके इन्हों का मुद्दा है, समाज को आगे बढ़ाने का मुद्दा है। लगातार निधि पटेल इस पे क्या कार्रवाई करती है या महापौर क्या एक्शन लेती है, ये देखने की बात होगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।